स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो है Q&A। जी हाँ, आज की वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो देखिएगा और आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। बहुत से लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं दीदी आपने हमारे कमेंट का जवाब नहीं दिया। डेली बहुत ज़्यादा कमेंट आता है और संभव नहीं है कि मैं हर किसी के कमेंट का आंसर कमेंट में उत्तर दे सकूं। तो जो कमेंट मैं पढ़ती हूँ यदि उसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उस पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन अब मैं ये भी कोशिश करूँगी कि कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं उनको मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझा सकूँ। और प्लस मैं लाइव भी आती हूँ, डेली नहीं आ पाती हूँ क्योंकि डेली संभव नहीं है, पर कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आ सकूँ और आप सभी वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो मैं आंसर देती रहूँगी। चलिए, जब भी मैं लाइव आऊँगी तो पहले मैं पोस्ट कर दूँगी कि मैं इतने बजे लाइव आ रही हूँ। अक्सर मैं 12:30 बजे मॉर्निंग में लाइव आती हूँ, तो अभी 2 दिन से नहीं आई हूँ, इसके पहले मैं लाइव आई थी। आज की वीडियो Q&A है, मतलब कि क्वेश्चन एंड आंसर। तो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट कमेंट आए हुए हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, मुझे लगा कि इनके आंसर देने चाहिए। तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से आंसर देंगे ताकि अन्य लोगों को भी उसकी जानकारी हो जाए। किन लोगों के मैंने कमेंट यहाँ पर लिए हैं वो मैं यहाँ पे कमेंट दिखाऊंगी, फिर उसका आंसर भी बताऊंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर ले। और साथ ही एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप एक अच्छा क्रिएटर, एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहते हैं, मेरी तरह चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे चैनल हो, या आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरह का चैनल बनाएं जो आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा चले और उस पर कैसे आप लोगों को ग्रो करना है, कैसे उससे अर्निंग वगैरह करनी है, यूट्यूब की जर्नी अगर आपको सीखनी है, काम करना सीखना है, तो आप हमारे चैनल स्टडी KSF टेक को सब्सक्राइब करके वहां पर वीडियो देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्टडी KSF टेक चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां से क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाइएगा। साथ ही मेरा एक और चैनल है स्टडी KSF व्लॉग, तो उस पर मैं अपने व्लॉग की वीडियो डालती हूँ, आप उसको भी क्लिक करके आइए और वहाँ पर वीडियोस देखिए और जो है देखिए कैसे व्लॉग में डालती हूँ, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप देखिएगा। चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं और पहला यहाँ पे कमेंट हम आपको दिखाते हैं। तो पहला कमेंट यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर हैं हेमलता साहू जी। दीदी हम दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन CG बलौदा बाजार भाटापारा से हूँ। मैं एक CRP हूँ, लेकिन हमारे काम के ऊपर ही वेतन देते हैं, हमें महीने में वेतन नहीं मिलता है। क्या यह CRP का वेतन सरकारी होगा कि नहीं, प्लीज़ बताइए ना। चलिए इनके कमेंट का हम उत्तर देते हैं। तो देखिए हेमलता जी, CRP का जो वेतन होता है वो काम के ऊपर ही मिलता है, ऐसा CRP के साथ नहीं है। चाहे वो समूह सखी हो, बैंक सखी हो और BC सखी का तो वेतन ही नहीं है, कमीशन होता है, वो भी काम के हिसाब से होता है। तो समूह में जितनी भी ये कैडर की जॉब है सबको काम के हिसाब से ही वेतन मिलता है। आपका जितना जैसा काम होगा, जिस काम का जितना पैसा बताया जाता है उसी हिसाब से काम को देखा जाएगा, उसका पैसा जोड़ा जाएगा और फिर ये पैसा आपको मिलता है। तो इसमें जो है ये नहीं है कि आपका कोई फिक्स वेतन है। जो लोग ये सोचते हैं कि समूह में आकर के हम 10-15 हज़ार फिक्स हमारे खाते में आके गिर जाएगा, तो गलत सोचते हैं। यहाँ पर केवल और केवल आपका जो आप काम करते हो उसके हिसाब से वेतन आता है। और रही बात सरकारी वेतन जो है मिलने की और खाते में पर्सन आने की, तो देखिए समूह नामी समूह है, समूह से जुड़कर आपने जॉब पाई है और हमने कई बार बताया है कि ये जॉब आउटसोर्सिंग की जॉब है। इसमें सामूहिक रूप से जुड़कर कार्य किया जाता है, क्योंकि अगर किसी समूह से कोई महिला कैडर बनती है तो उस कैडर बनने का भी कुछ % जो है वो समूह के खाते में देने की बात ऐसी कुछ लिखी हुई है रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए आप समूह को छोड़ भी नहीं सकती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम नौकरी पाने के बाद समूह छोड़ देंगे, नौकरी करेंगे, तो कैसे छोड़ देंगे? जिस चीज़ से जुड़कर आपको नौकरी मिली है उस जगह को ही आप छोड़ देंगे तो नौकरी कहाँ रह जाएगी आपकी। तो कुल मिला के वेतन जो है पर्सनल खाते में नहीं आ रहा है, मांग की जा रही है, कई जगह से महिलाएं इस बात को लेकर मांग कर रही हैं। अगर सरकार इस चीज़ को मान लेती है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है।
और वेतन काम के हिसाब से मिलते हैं। आशा करते हैं आपकी समझ आ ही गया होगा। अगला कमेंट है संतोष पाल जी का। समूह में लास्ट के मंथ में 100 रुपये जमा होता है 1 ईयर के लिए, लेकिन जब वापस होता है तो कितना पैसा वापस होगा। समूह में 100 रुपये जमा होता है 1 ईयर के लिए, लेकिन जब वापस होता है तो कितना होता है। आपका कमेंट मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपने यहाँ पे पूछा किस बात को लेके है। समूह में 100 रुपये मंथ जमा होता है, किस बात का 100 रुपये जमा होता है, कितना पैसा लिया है, क्या है, ऋण के ऊपर पूछ रहे क्या, ये तो आपने क्लियर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे कमेंट के हिसाब से अगर हम आपको बताएं कि अगर आपका 10 रुपया हर सप्ताह बचत का जमा किया जा रहा है, महीने में अगर 4 आपकी मीटिंग पड़ती हैं तो 40 रुपये हुए, 5 मीटिंग पड़ती हैं तो 50 रुपये हुए, तो साप्ताहिक मीटिंग होगी। ये रूल में ही है, आपके पंचसूत्र में ही है कि सप्ताह में मीटिंग होगी और सप्ताह में आपको जमा करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात कर ले, अगर ऋण की, अगर अपने उधार पैसा समूह से लिया है तो किस्त आपकी बंधवाई जाती है। किस्त आपकी महीने की कितनी है, उस पर आपका टोटल पैसा जो लिया है उस पर कितना ब्याज है वो आप जमा करेंगे। अगर आप किस्त ब्याज नहीं जमा करते हैं तो वो फिर अगले महीने जुड़ेगा। तो सभी को किस्त ब्याज पता होता है कि किस प्रकार से लगता है, कैसे जुड़ता है। कई वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पर बना के बताई भी हैं। तो अगर आपको हमारे उत्तर से संतुष्ट ना है तो आप फिर से कमेंट करिएगा और क्लियर आप लिखिएगा कि क्या पूछना चाहते हैं। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। अब यहाँ पे अगला कमेंट है रावण FF। तो मैम मुझे एक बात जानना है, मेरे घर में लोन लिया थी मेरी माँ ने 10,000, तो क्या उसका पैसा एक साथ में भरना पड़ता है, MI पर भरना पड़ता है। चलिए इनके कमेंट का आंसर हम देते हैं। प्रश्न अच्छा है और सभी लोग इसके बारे में जान लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि समूह में जो भी पैसा लोन या ऋण पे दीदी उठाती है तो उसको पैसा वापसी के लिए प्रताड़ित ना करें, परेशान ना करें। लेकिन ये भी नहीं है कि दीदी पैसा लेकर वापस ना करें। पैसा उधार होता है, ऋण होता है, आप उसको वापस करें। किसी कारणवश 1 महीने की किस्त नहीं जमा कर पा रहे हैं, अगले महीने जमा करें। थोड़ा सा 2-3 महीने आगे हो जाएगा, लेट हो जाएगा थोड़ा, लेकिन आप ये सोच लें आप कभी देंगे ही नहीं तो ये गलत है। रही बात पैसा वापसी की, तो अगर 10,000 रुपये आपने लिया है तो उसकी किस्त बंधी होगी। 1,000 रुपये महीने की किस्त बंधी है कि 2,000 रुपये महीने की किस्त बंधी है, क्योंकि जब पैसा लेते हैं तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। यदि आपकी 1,000 रुपये महीने की किस्त बंधवाई गई है कि मैं 1,000 रुपये महीने की किस्त के हिसाब से हर महीने वापस करूँगा, 1,000 रुपये वापस करेगी दीदी और प्लस ब्याज देना है, तो अभी आप इसी प्रकार से किस्त ब्याज हर महीने जमा करेंगे। किसी महीने अगर आपका किस्त ब्याज नहीं जा पाता है तो अगले महीने जमा कर देंगे उसको। और अगर आपके पास ऐसा होता है कि हाँ पैसे की व्यवस्था हो गई है तो आप डबल किस्त भी जमा कर सकते हैं या एक साथ पूरा पैसा भी अदा कर सकते हैं, तो उससे आप ब्याज भी कम हो जाएगा और आपका जल्दी पैसा अदा भी हो जाएगा। आप चाहें तो 6 महीने का टाइम ले लें कि आज हमने 10,000 रुपये लिए हैं दीदी और हम इसको 6 महीने बाद पूरी एक साथ किस्त में अदा कर देंगे विद ब्याज। तो जैसा आप लिखवाएंगे जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से आप अपना पैसा वापस कर सकते हैं, लेकिन जब आप टाइम दे रहे हैं तो टाइम से पैसे को जमा कर दे, अच्छी बात है। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। अगला है बॉबी तोमर जी का। दीदी अगर डेथ हो जाए किसी समूह सखी की, फिर कोई माफ़ी या जो पैसा लिए हो उन्हें कौन जमा करेगा। देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसको उठाया है और सभी को ये समझा दें। यहाँ पर देखिए समूह में अगर कोई दीदी उधार पैसा लेती है, बाई चांस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर वो उस पैसे को कौन वापस करेगा, दीदी तो है नहीं। देखिए कोई भी दीदी अगर पैसा लेती है तो पैसे से कुछ न कुछ रोजगार करती है, क्योंकि वो जो पैसा है केवल और केवल रोजगार के लिए सरकार दे रही है, तो कुछ न कुछ उसने रोजगार किया होगा, इधर उधर खर्च करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। तो दीदी ने अगर कोई भी रोजगार किया है तो उस रोजगार को अब घर का कोई पर्सन दूसरा तो देखा वो उसको संभालेगा, तो उसकी जिम्मेदारी है कि दीदी का उधार पैसा समूह में दे। अगर दीदी पैसा नहीं दे पाई है और उसका पैसा उधार बाकी है तो समूह का जो पैसा है वो घर के उसके पति की जिम्मेदारी है वापस करे या उसके बेटे की जिम्मेदारी वापस करे। कोई भी घर का सदस्य जो है वो उसके पैसे को अदा करेगा, धीरे धीरे सही पर पैसे को अदा करेगा, यही रूल है।
या फिर उसके जो समूह की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हैं वो क्या कहती हैं, क्या वो उसके लिए सोचती हैं, क्या निर्णय लेती हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। रही बात पैसे माफ़ी की, 10, 15, 20 हज़ार ले रखा है तो ऐसे कैसे माफ़ हो सकता है। 200, 300, 500 भले ही अगर अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष चाहे तो माफ़ हो सकता है। या फिर सरकार अगर किसी योजना को चला रही है, इकट्ठा समूहों के लिए कुछ सोचे, वो एक अलग बात है, लेकिन पैसा जो है वो घर के किसी पर्सन को जमा करना होता है। चलिए अगला और लास्ट कमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। अगला कमेंट है क्रिएटिव ईशा की तरफ से, अगर किसी महिला का पति सरकारी जॉब वाला हो या पेंशन लेता हो तो क्या वह समूह से जुड़ सकती है। जी हाँ, समूह से जुड़ सकती है, बस वो गरीब हो या बहुत ज़्यादा गरीब हो तो जुड़ जाए, अच्छी बात है। लेकिन अगर सब कुछ है तो फिर मुझे नहीं लगता कि समूह में जुड़ने की कोई आवश्यकता उसको है, लेकिन अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आंगनवाड़ी भी जुड़ सकती हैं, और जो एनएमजी होती हैं गांव में, आशा होती हैं, वो भी जुड़ सकती हैं। तो समूह की कोई भी मतलब अगर सरकारी जॉब में पति है तो उसकी महिला जो है वो समूह से जुड़ सकती है। बल्कि सरकार तो यही रूल बनाई है कि अगर गांव में कोई सरकारी नौकरी वाला है, कोई टीचर है या कोई मतलब किसी विभाग से है, तो समूह बनाने में वो महिलाओं की मदद करे, उन्हें समझाए समूह क्या होते हैं। ऐसे में उनके परिवार की कोई महिला ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है तो महिलाएं जुड़ सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि रूल नियम वही रहेंगे। हाँ, अगर महिला खुद सरकारी जॉब करती है और वो समूह में जुड़ती है तो भी जुड़ सकती है। बस क्या है, बहुत बड़े पद पे अगर होगी तो नहीं जुड़ सकती, वो फिर गरीब है, मतलब छोटे पद पे काम कर रही है, उतनी इनकम नहीं है, तो जैसे आंगनवाड़ी वगैरह मैंने बताया, जुड़ सकती है। लेकिन उसे कोई नौकरी का लाभ नहीं इसमें मिलेगा, वो केवल और केवल जो फंड का पैसा आता है उससे अपना ऋण लेकर के कुछ भी काम शुरू कर सकती है और फिर ब्याज सहित उस पैसे को समूह में वापस कर सकती है। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और मेरे क्वेश्चन जो आंसर की ये फर्स्ट वीडियो है ये आपको काफ़ी हेल्प भी की होगी। इसी तरह की वीडियो लेकर मैं आती रहूँगी। कमेंट कर